एक बहन रात के 2 बजे तक फ़ोन देखती रहती है। मैसेज भेजती है, भाई बस एक बार बात कर ले, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। सीन होता है लेकिन रिप्लाई नहीं। फिर वो पुरानी राखी की फ़ोटो देखती है जहाँ भाई ने कहा था, दीदी ये धागा कभी नहीं टूटेगा। आज वो धागा टूट चुका है और बहन का दिल भी। क्यों बदल जाता है भाई शादी के बाद? क्यों सिर्फ ससुराल का हो जाता है? ये कहानी है प्रिया की और उसके छोटे भाई रोहन की, जो कभी उसकी जान था लेकिन शादी ने सब छीन लिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है तो ये कहानी तुम्हारे लिए। रो मत, बस पढ़ती रहो, क्योंकि आखिर में एक सच्चाई सामने आएगी जो दिल तोड़ेगी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सा घर था। नाम था प्रिया निवास। पिता श्रीकांत जी रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। माँ सुशीला देवी सुबह से शाम तक घर संभालती और 2 बच्चे, प्रिया 28 साल और रोहन 25 साल। प्रिया और रोहन का रिश्ता किसी भाई बहन से ज़्यादा था। प्रिया रोहन को एक माँ की तरह प्यार करती थी। जब माँ बीमार पड़ती थी, रोहन स्कूल से आता, प्रिया उसके लिए गरम गरम पराठा बनाकर रखती। रोहन कहता, दीदी तू सबसे अच्छी है, मैं बड़ा होकर तुझे राजमहल में रखूंगा। प्रिया हंस के उसके गाल पर चुटकी काटती, बस तू पढ़ ले गुड्डू, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बचपन में रोहन को बुखार आता तो प्रिया रात भर उसके सिर पर पट्टी रखती। रोहन की पहली साइकिल प्रिया ने अपनी जमा की पॉकेट मनी से खरीदी थी। हर रक्षाबंधन में प्रिया राखी बांधती और रोहन वादा करता, दीदी मैं तेरी जिंदगी भर रक्षा करूंगा, कभी तुझे दुख नहीं होने दूंगा। प्रिया की आंखें नम हो जाती, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती, बस इतना ही काफ़ी है मेरे भाई। समय बीता, रोहन ने बीटेक किया, अच्छी जॉब लगी आईटी कंपनी में, 12 लाख की पैकेज। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता ने कहा, बेटा अब तू घर का सहारा बन गया। माँ ने आशीर्वाद दिया। प्रिया ने रोहन के लिए नए कुर्ते पजामे सिलवाए। फिर आई शादी की बात। लड़की नेहा बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, अमीर परिवार से थी। नेहा के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। शादी धूमधाम से हुई। प्रिया ने दिन रात मेहनत की, सजावट की, सब कुछ। शादी के दिन रोहन ने प्रिया को गले लगाया और कहा, दीदी आज से मेरी जिंदगी पूरी हो गई, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमेशा गुड्डू, हमेशा। शादी के बाद रोहन नेहा के साथ ससुराल चला गया। नेहा के माता पिता ने कहा, बेटा पहले कुछ महीने यहाँ रहो, हमारा घर बड़ा है, सब साथ रहेंगे, फिर अलग फ्लैट ले लेंगे। रोहन ने हामी भर दी। शुरू के 2-3 महीने सब ठीक चला। प्रिया फ़ोन करती, भाई घर आ जा, माँ तेरी याद में रोती है। रोहन कहता, दी नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, अगले हफ्ते आता हूँ। लेकिन अगला हफ्ता कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। प्रिया का मैसेज आता, भाई आज माँ को तेरी बहुत याद आई। सीन, कोई जवाब नहीं। प्रिया रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। माँ पूछती, बेटी रो क्यों रही है? प्रिया कहती, कुछ नहीं माँ, बस याद आ गई। एक रात प्रिया ने फ़ोन किया। रोहन ने उठाया। बैकग्राउंड में नेहा की आवाज़, कौन है इतनी रात को? रोहन ने जल्दबाजी में कहा, दी अभी नेहा के साथ डिनर है, बाद में बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। प्रिया का दिल टूट गया। वो समझ गई अब भाई की प्राथमिकता बदल गई है। प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा तनाव ज़्यादा है, डिप्रेशन हो रहा है। प्रिया ने रोहन को मैसेज किया, भाई मैं बहुत बीमार हूँ, बस एक बार आ जा, दीदी तुझे देखना चाहती है। रोहन का रिप्लाई आया, दी नेहा के साथ शॉपिंग में हूँ, वीकेंड पे ट्राई करूँगा। वीकेंड आया, रोहन नहीं आया। नेहा ने रोहन से कहा था, तुम्हारी दीदी हर समय फ़ोन करती रहती हैं, हमें अपना टाइम चाहिए।
हमारा बच्चा आने वाला है। तुम्हारा परिवार तो रहेगा ही, लेकिन अब हमारा भी परिवार भी है। रोहन ने सोचा, नेहा सही कह रही है। ससुराल में सब कुछ मिल रहा है, बड़ा घर, एसी, गाड़ी, नेहा का प्यार, बच्चे की खुशी। वहाँ अपने घर में क्या, वहाँ तो बस पुरानी यादें, माँ का रोना, दीदी का दर्द। वो सोचता, मैं जिम्मेदार हूँ अब। राखी का त्यौहार आया। प्रिया ने खुद राखी बनाई, कोरियर से भेजी। रोहन ने फोटो भेजा, राखी बांधी हुई, कैप्शन में थैंक्स दी, बहुत सुंदर है। बस इतना, कोई वीडियो कॉल नहीं। प्रिया ने फोटो देखी और रो पड़ी। वो राखी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन भाई दूर था। प्रिया हिम्मत करके रोहन के ससुराल गई। नेहा ने मुस्कुराकर चाय दी, लेकिन बातें ठंडी। रोहन ने कहा, दी अच्छा किया आप आ गई, लेकिन आज नेहा के दोस्तों की पार्टी है। प्रिया ने कहा, भाई बस 5 मिनट, माँ की तबीयत। रोहन ने बीच में ही कहा, दी कल बात करेंगे। प्रिया लौट आई। रास्ते में बारिश हो रही थी। वो भीगती रही जैसे उसका दिल भीग रहा था। समय बीता, प्रिया की शादी तय हुई, सादगी से, क्योंकि पैसे नहीं थे। रोहन को बुलाया। रोहन ने कहा, दी नेहा की डिलीवरी है, उसी दिन नहीं आ पाऊंगा। प्रिया ने चुपचाप कहा, ठीक है भाई। शादी के दिन प्रिया रो रही थी। कोई भाई नहीं था जो शादी की रस्मों में मदद करता। फिर आई वो काली रात। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट। प्रिया ने रोहन को 20 बार फ़ोन किया। आखिरकार रोहन ने उठाया। दी क्या हुआ? प्रिया रोते हुए बोली, भाई माँ बहुत बुरी हालत में है, आ जा प्लीज़। रोहन ने कहा, दी बच्चा बहुत रो रहा है, नेहा अकेली है, मैं सुबह आता हूँ। माँ ने आखिरी सांस ली बिना बेटे के। प्रिया माँ के सीने पर सिर रखकर चीखी, माँ भाई नहीं आया, वो नहीं आया माँ, वो नहीं आया। अंतिम संस्कार हुआ। रोहन 2 दिन बाद आया, चेहरा सूजा हुआ। प्रिया ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। संस्कार के बाद माँ की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे रोहन बेटा, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन बेटा तेरी दीदी का दर्द समझ लेना। शादी के बाद तू बदल गया, तू सिर्फ ससुराल का हो गया। तेरी दीदी हर रात रोती थी, तूने कभी नहीं पूछा। मैं जानती हूँ नई जिम्मेदारियाँ आती है, नई दुनिया बनती है, लेकिन पुरानी दुनिया को मत भूलना। बहन का प्यार ससुराल की दीवारों से नहीं टूटता। अब तेरी दीदी अकेली है, उसका ख्याल रखना, वरना पछतावा जिंदगी भर जलाएगा। तेरी माँ जो तुझे बहुत प्यार करती थी। रोहन ने डायरी पढ़ी, घुटनों पर बैठ गया, आंसू बहने लगे। वो प्रिया के पास गया, दी मुझे माफ़ कर दो, मैं खो गया था नेहा की दुनिया में, बच्चे की खुशी में, लेकिन अब समझ आया तू मेरी पहली और आखिरी दुनिया थी। प्रिया रोती हुई बोली, भाई बहुत देर हो गई, माँ चली गई, लेकिन अगर अब भी कुछ बाकी है तो आजा। रोहन ने नेहा से बात की। नेहा समझ गई। अब रोहन हर हफ्ते प्रिया के पास आता है, बच्चे को प्रिया की गोद में देता है। राखी पर दोनों साथ बैठते हैं। रोहन राखी बंधवाता है और कहता है, दीदी अब ये धागा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन प्रिया जानती है शादी ने भाई को छीन लिया था, ससुराल ने उसे अपना बना लिया था। पछतावा और माँ की आखिरी चिट्ठी ने वापस लौटाया, क्योंकि भाई बदल जाता है, लेकिन बहन का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस एक फ़ोन, एक मैसेज, एक आने की आस में जीती रहती है। अगर आपका भी भाई ऐसा है तो आज ही फ़ोन करो, कहो, भाई दीदी को तेरी याद आ रही है, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है।